ये टिकट टिकट किसको मिले और किसको नहीं मिले इससे हमें मतलब नहीं है। हमारा मंत्री राजेंद्र गुड्डा था, है और रहेगा। तो एक बार नाको लागो मोदी का नाम 2013 वो नाको अब गुन लगे जनता समझदार होगी। जी टाइम पर लोगों ने बेरोगों ने मोदी के नाम पर वोट घेर दिया। मेरा तो यह कहना है कि वो दौर एक एंड हो जी टाइम पर बकरी ने भी अगर बीजेपी की टिकट मिल गई ना वही कैंडिडेट जीत गो। तो शुभकर्ण चौधरी क्या कर रहा है, ढोलकी लेके गांव गांव में ऊंट घोड़ियों पे और अपना वो नृत्य दिखाता फिर रहा है। भी इंडिया में नाम कमा दिया कि राजेंद्र गुड्डा एक लाल डायरी यार बाहर कंट्री तक भी नाम फैला दिया उसने। चैलेंज के पूरे चैलेंज के साथ कह रहा हूँ कि मतलब जितने ये बाकी नेता है इनके पास वोटर है ना उतने शिवम गुड्डा और राजेंद्र गुड्डा के दोस्त हैं। राम राम जी, मैं भावना और अपनी खबर पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। हाल फिलहाल में आप खड़ा हाँ उदयपुरवाटी विधानसभा क्षेत्र के बजावा रावत गांव में फिलहाल मैं खड़ी हूँ और मेरे पीछे से भीड़ देख पा रहा होगा जो कि राजेंद्र गुड्डा पूर्व मंत्री और फिलहाल में विधायक जो हैं राजेंद्र गुड्डा के बेटे शिवम गुड्डा को जन्मदिन है जो सामने आ रहे 9 सितंबर को। और आज बजावा रावत में बनके अग्रिम बधाइयाँ हैं, जो जन्मदिन के अग्रिम शुभकामनाएं देने के लिए जो ग्रामवासी है बनको जन्म दिवस कार्यक्रम है जो को रखे हो तो भी झलक है वह थान दिखाऊंगा और भी जानकारी थान प्राप्त कराऊंगा। वीडियो के साथ एंड तक बना रहो और वीडियो ने शेयर जरूर करो। या तो मैं तार कोनी खास क्योंकि मैडम लेट हो गो, लेकिन आपको अपन एक छोटो सो वीडियो बना रहे हैं। आप भी कमाई नहीं बता कि कद को प्रोग्राम है के साहब को। हाँ वैसा बताओ बोलो। अब शिवम नाम है। अब बजावा गांव में मैं निमंत्रण देने आया था और उम्मीद नहीं थी उससे अच्छा प्रोग्राम हुआ। सभी यूथ यहाँ है मौजूद है, घर घर से लोग थे और सभी को ये बात काटना चाहूंगा आपकी मैं। हमने तो इसका जन्मदिन आज ही मना लिया है और दिन रात चौगुनी इसकी शुभकामनाएं हमारे साथ हैं और राजेंद्र गुड्डा के हम साथ हैं और शिवम गुड्डा तो हमारा बच्चा है और इसके हमें जीवन भर हमें साथ रहेंगे। तो 9 तारीख को मेरा जन्मदिन है, सितंबर 2005 बर्थ डेट है और लगातार 3 साल से हम ये प्रोग्राम करते आ रहे हैं, आगे भी जारी रहेंगे। सभी से मिलने के लिए सभी गांव के लोग सभी लोग एक जाजम पर बैठे हैं, यही मकसद था। शिवम गुड्डा पिछली बार को जो थारा जन्मदिन हो वो सुर्खियां अभी तक है, तो अब की बार के कार्यक्रम का के रहने वाला है थोड़ा सा बता दो। प्रोग्राम सभी रहेंगे और इसमें बेसिकली प्रोग्राम लगभग 4:15 बजे से शुरू हो जाएगा। रंगारंग जो कार्यक्रम है वो 7, 7:15 से शुरू होंगे, तो सांझ होने के बाद में सारे प्रोग्राम रहेंगे। तो अब न्योतो देने के लिए ते गांव जाके न्योतो दे रहे हो या लोग थान खुद से अप्रोच कर रहे हैं? नहीं, प्रेम गाँव सभी को प्रेम बाबू और बिना बुलाए जाऊंगा। चलो ठीक है, बिना बुलाए जाऊंगा। सभी को अप्रोच कर रहे हैं और इसमें क्या होता है कि गांव में एक जगह इकट्ठे हो गए सभी लोग, उन सभी को निमंत्रण देते, थोड़ा अच्छी भावना जाती है लोगों में और सबसे मिलना हो जाता है। वहाँ तो लोग बाग ज़्यादा रहेंगे, सबसे 1-2 मिनट 1-2 सेकंड मिलना होगा। तो शिवम अभी थारो जन्मदिन जब बजावा में अलग तरीके से मनाया गया, किसोक है जो को तान फिलहाल लाग रहे रुक किसोक लाग रहे? बहुत बढ़िया लग रहा है, बजावा में तो आते ही बढ़िया लगता है। मंत्री जी वापिस आएंगे रुक के लाग रहा है। जनता वापस लेके आने को पूरा मनवाना चुकी है। हाँ पक्को लेके आओगे। शिवम जी अभी पिछले दिन हम 2-3 दिन पहले जो विपक्षी नेता हैं रविंद्र भड़ाना थारे लिए टिप्पणी व्यंग्य रूप में टिप्पणी जी की करी है कि बच्चों है बच्चे ने पढ़ाई करनी चाहिए, राजनीति नहीं। तो भी पर क्या कहना चाहोगे? घर वाले टेंशन नहीं ले रहे, आप क्यों ले रहे हो? ये व्यंग्यपूर्ण टिप्पणी सभी राजनीति है, सभी यूँ करते रहते हैं। कोई 18 से चुनाव में वोट डालने लायक उम्र तो अब होगी मेरी। थ्रेट माने तो शिवम गुड्डा। देखिए, राजस्थान का आज भी कहीं कोई शादी होती है या ऐसा कोई प्रोग्राम होता है तो उसमें आज भी सीमा मिश्रा जी के जो राजस्थानी गाने और बजाए जाते हैं, डीजे पे बजाओ चाहे कोई म्यूजिक सिस्टम पे बजाओ, हमने तो उन्हें बुलाया था। और अब ये राजस्थानी जो संस्कृति है, सांस्कृतिक, उन्होंने गाने भी गाए थे और प्रोग्राम भी हुए थे। एक को पिन पॉइंट करोगे तो मिलेगी, क्या करें?
प्रोग्राम रात पर चलो। हाँ लेट नाइट। हाँ जी लेट नाइट। बोल की बताओ यार, लाडू कुलबेर पड़ा है। आप पता ना, आपको देखो बढ़िया प्रोग्राम। धन्यवाद। अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में बजाओ गांव को नुत्ता देने के लिए आया था अच्छा और हमने नुत्ता एक्सपेक्ट किया और उसका जन्मदिन हमने बड़े उत्साह से यहीं मना लिया। अच्छा हमें वो हमारा बच्चा है और हम वो जन जन का साथी है। उसके पिताजी हमारे जन जन के साथी हैं, हमारे पूर्व विधायक हैं, मंत्री रहे हुए हैं, लेकिन उनका जन्मदिन तो 9 तारीख है, लेकिन हमने जन्मदिन तो उसके उपलक्ष्य में आज ही गांव की तरफ से हमने तो मना लिया। अभी के बधाइयाँ हैं जो शिवम जी के लिए थे अग्रिम बधाइयाँ के रूप में देना चाहोगा? बीक के उपलक्ष्य में मैडम मैं ये देना चाहूँगा कि बीक देखो उम्र के हिसाब हूँ तो वो आज भी लेवल में कोई नहीं कि वो चुनाव लड़ सका अगला तक भी, लेकिन वो आज अनमेच्योर्ड होके भी मैच्योरिटी तरीकों जनता की सेवा कर रहे हैं। ठीक है, मतलब उम्र उसकी कम है लेकिन उसके बावजूद भी वो जनता की सेवा कर रहा है। अपने पिताजी के बराबर कंधे से कंधा मिला के वो जनता की सेवा कर रहा है और जनता की सेवा, जनता उसके साथ है। और ये टिकट किसको मिले और किसको नहीं मिले इससे हमें मतलब नहीं है। हमारा मंत्री राजेंद्र गुड्डा था, है और रहेगा। तो अभी चुनाव ही सामने की जनता दोबारा से जो बर्खास्त मंत्री हैं और फिलहाल में विधायक है बनने जितान को मन बना हमारे फर्क नहीं पड़ता बर्खास्त होता है कि नहीं होता है। हमारे तो मंत्री थे, मंत्री हैं, मंत्री रहेंगे और मंत्री सेवा करते रहेंगे। तो अब की बार के लागे पर टिकट कटे से लेके आ रहे हैं? मैं कट्ठाऊं भी लेके आऊँ, मां तो राजेंद्र गुड्डा में जाना। मैं तो राजेंद्र गुड्डा में जाना। चेहरे पर वोट है राजेंद्र गुड्डा के। अच्छा खुद ही टिकट है, चेहरे पर वोट है। जनता की सेवा है, खुद ही टिकट है जोगी, वो जनता की योगी जी सेवा है। आज केक को बंदोबस्त पूरे गांव के हिसाब हो या शिवम जी के हिसाब हो? गांव के हिसाब पूरा सिस्टम गांव के हिसाब ही हो और गांव में जोश हो बढ़िया वो जन्मदिन मनाने के लिए और जन्मदिन बहुत बढ़िया तरीका मनाया। मंत्री जी चाहे बर्खास्त हो गए, हमारे तो वो नाम ही मंत्री रख दिया हमने उसका। हमारी गांव की सेवा करता है, उसका नाम मंत्री रख दिया हमने। तो ये सीधी सी बात यही है, बस वो मंत्री है हमारा। तो मतलब वह मंत्री ही रहेगा थारे लिए? मारा चाहे वो विधायक रहो चाहे मंत्री हो, हमारी तो सेवा करे, हमारा तो मंत्री है वो। तो 9 तारीख के जन्मदिन को कार्यक्रम रहने वाला है, कितनी भीड़ है? यूथ को मैं पूछना चाहूंगी कि किस वक्त आज शिवम जी को जन्मदिन मना के लाग रहे हो? हाँ। बहुत ही शानदार था। बहुत ही शानदार हो। के उम्मीद करी जा सकता है कि आने वाले वक्त में शिवम जी एक यूथ नेता के रूप में उभर सके और एक अच्छा सर्वश्रेष्ठ नेता साबित हो सके? बहुत ही अच्छे नेता बनेंगे आगे। ये आज की स्थिति में जो आ रहे हैं ना, इसी को देखते हुए बहुत अच्छा नेता बनेंगे। बेटा उसका जवाब मैं आपको ये देता हूँ, आप कहीं भी जनता में जाके देखो, जनता के बीच में कोई भी पंचायत में, हमारे उदयपुरवाटी तहसील में राजेंद्र जी गुड्डा की दूसरी आवाज़, लोग बोलते कॉपीराइट कर रखी है। बोलो शिवम गुड्डा कॉपीराइट बोलता है और वो मेरे हिसाब से राजेंद्र गुड्डा से एक्स्ट्रा बोलता है, बहुत अच्छा बोलता है और बहुत संयम से बोलता है और बढ़िया गांव की सेवा करता है और बढ़िया वो हमारे नेता है। और आने वाले टाइम में वो चुनाव तो अगले साल भी नहीं लड़ पाएगा, लेकिन उसके पेटे यूथ जो है ना, वो हम उसके साथ हैं। वो चालू रहेगा, जारी रहेगा। एक बार मैं यूथ से पूछना चाहूँ कि क्या तस्वीर है जो अभी सामने विधानसभा चुनाव आ रहे ही बनकर रहने वाले यूथ? कोई नहीं पूछ ले हो। उदयपुरवाटी विधानसभा के अंदर राजेंद्र गुड्डा जैसा नेता कोई नहीं हो सकता और मैं तो ये कहूँगा कि उनसे बढ़ के उनका बेटा जो शिवम गुड्डा, जिनकी उम्र अभी 20 साल भी नहीं हुई है, उन्होंने बड़े बड़े नेताओं को मात दे रखी है। बाकी उदयपुरवाटी के अंदर जाट नेता शुभकर्ण चौधरी ने इतनी गंदगी फैला रखी है, उसके बस जाटों के नाम पे वो वोट ले रहा है और इतनी जातिवाद फैला रखे है। जब तक शुभकर्ण चौधरी से पहले उदयपुरवाटी विधानसभा में कोई जातिवाद नहीं था। जब से शुभकर्ण चौधरी ने कदम रखा है, पूरे उदयपुरवाटी विधानसभा को जातिवाद के रूप में बदल दिया है और उसका फ़ायदा उठा रखा है। अगर जाट उसके पीछे नहीं जाए तो शुभकर्ण चौधरी के पास कोई नहीं है, ठीक है। और रही बात टिकट की, राजेंद्र गुड्डा के पास टिकट नहीं है, उनके खुद के चेहरे के और खुद के वैल्यू के वोट हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा हर साल बढ़ रहे हैं। हर साल बढ़ने का मतलब है कि उनको हराने का कोई वो नहीं है, पार्टी उनको टिकट दे या ना दे,
गहलोत चाहे उन्हें मंत्री पद से हटाए या रखे, उस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जनता उनके साथ है। मतलब मेरा तो ये कहना है कि ये बाकी की जो नेता है, इनके पास जितने वोटर है ना, इतने तो राजेंद्र हुड्डा और शिवम हुड्डा के दोस्त हैं, तो उनको हराने वाला कोई नहीं है। मैं कह रहा हूँ ये बात पूरे चैलेंज के साथ कह रहा हूँ कि मतलब जितने ये बाकी नेता है, इनके पास वोटर है ना, उतने शिवम हुड्डा और राजेंद्र हुड्डा के दोस्त हैं, तो उनको हराने वाला कोई नहीं है। उनका पूरे जोश तन मन धन के साथ उनके कार्यकर्ता और सारे युवा और जितने भी कार्यकर्ता हैं वो लगे हुए हैं बिना और जातिवाद के। ठीक है, राजेंद्र हुड्डा ने जितना उदयपुर वाटी विधानसभा का विकास करवाया बिना जातिवाद, हर चीज़ को अलग हटके, वो कोई नहीं करा सकता। राजेंद्र हुड्डा एक ऐसा नेता है जो खुद के लोगों के लिए, खुद के वोटरों के लिए तन मन धन से काम करता है। कोई जातिवाद कुछ ऐसा सिस्टम नहीं है। बाकी ये गंदगी जो भी फैला रखी है, शुभगन चौधरी, ये जो भी नेता है, इन्होंने फैला रखी है। ये 10 नेता एक तरफ, राजेंद्र हुड्डा एक तरफ, आप ही देख लो कि उनकी ताकत क्या है। सारे के सारे नेता क्या है, सिर्फ राजेंद्र हुड्डा के पीछे पड़े हुए। आप ही अनुमान लगा सकते हो कि उनकी ताकत क्या है। एक व्यक्ति को हराने के लिए 10-15 नेता एक तरफ, सिंगल एक तरफ, लेकिन सिंगल भी उन पे भारी पड़ेगा। फिर भी इंडिया में नाम कमा दिया उसने। फिर भी इंडिया में नाम कमा दिया कि राजेंद्र हुड्डा एक लाल डायरी यार, बाहर कंट्री तक भी नाम फैला दिया उसने कि लाल डायरी राजेंद्र हुड्डा उदयपुर वाटी पंचायत में है। कोई मंत्री भी बोल के गया लाल डायरी जिंदाबाद। लाल डायरी के बारे में मैं कहूँगा कि मतलब जब गहलोत जैसे बड़े बड़े सीएम है, उनके पास ही कोई जवाब नहीं है, तो शुभकर्ण चौधरी, ये जो भी छोटे मोटे नेता है, इनके पास कहाँ से आएगा? उनको कोई मात देने वाला नहीं है। जनता जब तक उनके साथ है, जनता वोटर उनके साथ है, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और पूरे उदयपुर वाटी विधानसभा की पूरी जनता, हर गांव, हर क्षेत्र के हर गांव के लोग 50% जनता उनके साथ है। मैं तो ये कहूँगा कि मतलब राजेंद्र हुड्डा को कोई दिक्कत नहीं है, इतने तो उनके दोस्त हैं, वही काफ़ी हैं। अच्छा, अब मैं बात करूं कि जो यूथ है, युवाओं को जो अगर आप बात करें, उदयपुर वाटी विधानसभा की जो सीट अब हमेशा से हॉट सीट रहे है और हमेशा की तरह अब की बार भी बहुत चर्चे को विषय है जो उदयपुर वाटी की विधानसभा की सीट बन चुकी है। तो जो युवाओं को समर्थन है वो गुड्डा साहब की तरफ क्यों है? इसके पीछे कोई विशेष कारण? इनके पीछे विशेष कारण ये है, वो युवाओं की, हर मध्यम वर्ग, छोटे से बड़े लोगों की, सबकी आराम से सुनते हैं, लोगों के काम करते हैं, जनता के बीच में रह के उनका काम करते हैं, इसलिए जनता उनके साथ है। बाकी जो है, ये आपको पता है कि जातिवाद के नाम पे वोट मांग रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर शुभकर्ण चौधरी को बीजेपी टिकट ना दे, ठीक है, और जो भी जाट नेता है, मतलब जातिवाद को हटा के, जाटों के दिमाग से अगर जिस दिन ये हट गया ना कि मतलब अपन को जाट नेता को छोड़ के एक अच्छे को चुनना है, तो शुभकर्ण चौधरी इन नेताओं के पास कुछ नहीं बचेगा। ये जीरो है, अपने आप यहाँ से भाग जाएंगे। वैसे भागने का तो टाइम है इनका, 6 महीने अपना टाइम पास कर रहे हैं। वो मुद्दे ढूंढ रहे हैं कि राजेंद्र हुड्डा कोई गलती करे, हम उस विवाद को उठाए। अब मतलब जाटों को ये कहूँगा कि मतलब मूलचंद खरीटा है, जाटों के जितने भी नेता हैं, उन्होंने गुड्डा बचाओ संघर्ष समिति बनाई, सबने मिलकर पूरा सहयोग किया। अब जब गुड्डा क्षेत्र झुंझुनू जिले में रह गया, तो शुभकर्ण चौधरी क्या कर रहा है, ढोलकी लेके गांव-गांव में ऊंट घोड़ियों पे और अपना वो नृत्य दिखाता फिर रहा है कि मैंने गुड्डा को बचाया। मैं तो ये कहूँगा कि राजेंद्र हुड्डा ने मतलब जनवरी में ही स्टेटमेंट दे दिया था कि गुड्डा क्षेत्र है जो कि झुंझुनू में रहेगा। अब वो वाई लो चाहे कुछ, सारी जनता समझदार है, सबको पता है, और उनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं, इसलिए वो राजेंद्र हुड्डा की कोई कमियां निकाल के और वो ढोल के हाथ में लेके गांव-गांव में जन संघर्ष कर रहे हैं। ये जो सुहावनी करी गई है, इसका सिर्फ ये दिखावा है कि मतलब बीजेपी कार्यालय तक पहुंचे कि मेरे साथ जनता जुड़ी हुई है, मेरे को टिकट मिले। बाहर से लोगों को बुला रखा है, वो आते हैं, इकट्ठे होते हैं, पैसे दे दे के बाहर से गाड़ियाँ बुलाता है, बाहर से लोग बुलाता है, दिखाने के लिए, मतलब बीजेपी कैंडिडेटों को दिखाने के लिए कि उदयपुर वाटी विधानसभा में बीजेपी की टिकट मुझे ही मिले, बस उसके अलावा और कोई कारण नहीं है। उनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं। अब टिकट के लिए आप बताओ कि उदयपुर वाटी में 4-4, 5-5 कैंडिडेट टिकट के लिए हो रहे हैं, तो सब अपने अपने अलग अलग प्रभाव से दावेदारी दिखा रहे हैं। तो इस शुभकर्ण चौधरी क्या एक बार विधायक रह गया, तो उसको तो पता है, इसलिए वो भीड़ कुछ उनके साथ जुटी हुई है, कभी सुहावनी कर रहा है, कभी ऊँट घोड़े पे नृत्य दिखाता फिर रहा, और कुछ नहीं है। वो सारा खेल है ये टिकट के भरोसे है। मैं तो ये कहूँगा कि उदयपुर वाटी में क्या जाट नेता नहीं है क्या? जाट पागल हो रहे हैं, उसके पीछे भाग रहे हैं। उदयपुर वाटी में क्या जाट नेता नहीं है? सुधेंद्र मूड रहा है, मूलचंद खरीटा रहा, बहुत से जाट नेता उनके पीछे रहो, जय सिंह माठ रहा
बाहर से नौलगढ़ से पता नहीं हार गए, लास्ट में कोई जगह नहीं मिली तो एक बार नाको लागो मोदी का नाम 2013 में बहुत नाको अब गुल्ला के जनता समझदार होगी। जी टाइम पर लोगों ने बेरोगों ने मोदी के नाम पर वोट घेर दिया। मेरा तो यह कहना है कि वो 2 और 1 कहने को जी टाइम पर बकरी ने भी अगर बीजेपी की टिकट मिल गई ना वही कैंडिडेट जीत गो। तो शुभगण चौधरी के दिमाग में बात चीज़ घुस रही है, बाप की बार जनता है कि निकालेगी जो टोंक छिल रही गुना खड़े विदेश में जड़े बिजनेस साल है बड़े अपना आप जगह पकड़ रहे हो। मैं तो एक बात कहूँगा छोटी, राजेंद्र गुड्डा तो बहुत दूर की बात है, राजेंद्र गुड्डा की ये नेता है ना चप्पल की ओढ़ नहीं कर सकते, मैं तो ये कहूँगा। और उनके लिए तो उनका बेटा ही काफ़ी है, इन नेताओं के लिए तो उनका बेटा ही उन पर भारी पड़ेगा, जिसकी उम्र अभी महज 20 साल हुई है। तो जनता के बीच में रह के इतना काम कर रहा है तो ये उनको कहाँ से हराएंगे। बस ये खाली टिकट का दावेदारी दिखा रहे हैं और कुछ नहीं है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से उदयपुरवाटी की जनता से एक ही अपील करूंगा कि ये जो जाट हैं ये एक जातिवाद के पीछे शुभगण चौधरी के पीछे हो रहे हैं, ये उनसे हटके एक बार राजेंद्र गुड्डा के साथ जुड़ के देखिए वो कितना जनता का काम कराते हैं, कितने अपने लोगों का काम करवाते हैं, फिर बताना। मतलब राजेंद्र गुड्डा को सामने काम में लिया, हमें पता है कि मतलब वो कैसा काम करते हैं, मतलब उनसे अच्छा मेरे के हिसाब से तो कोई नहीं हो सकता। विधानसभा में इतना अच्छा काम करवाया कि उनके अलावा कोई नहीं हुआ। गांव-गांव में स्कूलें, हॉस्पिटल, सड़क का निर्माण, पानी की व्यवस्था, ऐसी कोई कमी नहीं छोड़ी। हर प्रकार की जितनी भी सुख सुविधा होती हैं सारी राजेंद्र गुड्डा ने तय दिल से दिए हैं, काम करवाया है, बाकी नेता कोई भी नहीं कर सकता। बस एक वह है हमारे जाटों के लोगों में क्या है, भ्रम फैला रखा है कि जाट नेता इसके पीछे हो जाओ, बस ये है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। उनकी मजबूरी हो, मैं खुद जाट हूँ लेकिन उनकी तरह अनपढ़ों की तरह नहीं हूँ। हमें पता है कि कौन क्या नहीं है, जातिवाद क्या उसने फैला रखा है और अब लोगों की मजबूरी हो गई कि भाई जाट है इसके पीछे हो जाए। और मैं तो ये पूछ रहा हूँ अगर इतने ही जाट मतलब इतने ही वो जातिवाद दिखा रहे हैं तो हनुमान बेनीवाल के साथ क्यों नहीं होते? हनुमान बेनीवाल यहाँ पे अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा कर सकता क्या? उस अगर जातिवाद ही है तो उनके साथ रहो, और जातिवाद अगर दिखाओ तो राजस्थान में 40-42 विधायक जाटों के हैं, फिर अपना सीएम क्यों नहीं बनता? बस यही लोगों की कमी है, ऐसे नेता ही अपना काम निकालते हैं और कुछ नहीं है। मैं तो ये कहूँगा कि शुभगण चौधरी ये आधे से ज़्यादा उदयपुरवाटी के जाट अब समझ गए हैं, ये जातिवाद का परपंड है, ये छोड़ दो, उसके अलावा और कुछ नहीं है। और मेरे हिसाब से मैं तो ये कहना चाहूँगा कि महीने 2 महीने का और खेल है और इनकी टिकट कटने वाली है शुभगण चौधरी की, मेरे अनुमान से तो उसके बाद सारा ये जातिवाद का किस्सा ही खत्म हो जाएगा, उसके बाद पता पड़ जाएगा कि कौन किस पे भारी है। तो ते देखे है जे के लोगों से कि कितने धूमधाम से है जो कि जन्मदिन की तैयारियां चल रही हैं। पिछली बार को जो जन्मदिन सुर्खियां में रही है कि अब की बार 20 से ज़्यादा रंगारंग और खूबसूरत कार्यक्रम हो रहा है। और मेरे पीछे को यूथ ते देख पा रहे हो, युवाओं को जो पूरा समर्थन है वो शिवम गुड्डा के साथ नजर आ रहा है। मिला अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।